हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहे। तो आज का जो वीडियो है गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये जो हेयर है ना, बहुत ही लॉन्ग हेयर है, थिक हेयर है और बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। तो इस तरह का अगर हेयर आप चाहते हो कि आपका भी हेयर जो है कि बिल्कुल हेल्दी हो, शाइनी हो, तो आपको ये वीडियो जो है ना कि पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं। अगर इस तरह की आप हेयर चाहते हैं और आपको जो मैं ट्रीटमेंट देने वाली हूँ अपने क्लाइंट को, या मैं जो ट्रीटमेंट हमेशा अपने क्लाइंट को देती हूँ, तो उनके जो हेयर हैं मेरे यहाँ इस तरह का जो ट्रीटमेंट है जो है कि हमेशा होता रहता है। तो ये मेरी रियल क्लाइंट है, इसलिए मैं इनके हेयर के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप जो है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आई लव लॉन्ग हेयर या फिर आपको लगता है कि लव लॉन्ग हेयर, तो अगर आपको प्यार है तो ऐसे बालों से, तो आप बिल्कुल भी जो है कि पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं, जो भी मिक्स मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, मैं सारी एक एक चीज़ें बताऊंगी। और बाल क्यों इतने टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं और क्यों इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, ये सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते रहें और मेरी जो हेयर ट्रीटमेंट है इसे एंजॉय करते रहें। और सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है ये बराबर अपना ट्रीटमेंट कराती रहती हैं, तो इस बार का मैं ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सभी को बालों से बहुत प्यार होते हैं और जो हेयर में प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं और बहुत कम है। कैसे थिक होंगे, कैसे शाइनी होंगे, ये ड्राई हेयर, डैमेज हेयर कैसे रिपेयर होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर 3 चम्मच जो है कि हेयर क्रीम लेते हैं। हेयर मसाज क्रीम जो आती है, इन्हें हमें 3 चम्मच लेनी है। 3 चम्मच के बाद जो है हमें यहाँ पर 3 ही कैप्सूल, हेयर ऑयल कैप्सूल आते हैं, इसे हमें मिक्स करना है, सिर्फ 3, क्योंकि मैं हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 कैप्सूल ले रही हूँ। आपको अगर जो है कि हेयर के अकॉर्डिंग कम है तो आप एक भी ले सकते हो। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को बहुत ही एक एक टिप मैं बताऊंगी कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्यों इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, क्यों किसी के बाल बिल्कुल नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बाल जो है बहुत ही मजबूत हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। तो इस तरह से जब हम लोग 2 प्रोडक्ट जो है कि इनमें मिक्स करते हैं, तो अब जो आता है तीसरा, तो तीसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो कि बादाम जो ऑयल होते हैं, यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप हमने इनके हेयर के अकॉर्डिंग मैं हमेशा जो है कि मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पर इन्हें 5 से 6 ड्रॉप मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप यहाँ पर मैं इनके हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 चम्मच मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप अपने बालों के हिसाब से ही लें। और इन सारे जो अगर आपके पास एलोवेरा जो है कि मार्केट से मिल रहा है, तो आप एलोवेरा जेल मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर इसकी आपके घर पे ये प्लांट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है ना कि सारे जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप एक एक चीज़ें आप अच्छे से देखें, अप्लाई करने का तरीका देखें, इन्हें कितने दिनों में अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस भी हैं। अगर आप इस तरह से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे और करेंगे, यहाँ 100% गारंटी है कि 3 मंथ में आपके जैसे भी पतले हेयर हैं, तो आपके जो टूट रहे हैं, जो झड़ रहे हैं, वो हेयर भी वापस आएंगे। जो थिन है वो थिक भी होंगे और अगर शॉर्ट हैं तो वो लॉन्ग भी हेयर होंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी फर्स्ट वीडियो किया तो आपके जो मैं बता रही हूँ, बीच बीच में मैं बताऊँगी भी कि
किस लिए बालों का टूटना झड़ना और क्यों हेयर इतने पतले हैं, क्यों लॉस हो रहे हैं, क्यों बहुत लोग अपने बालों से परेशान हैं। तो जो मैं अपने जो है कि ब्यूटी पार्लर पर जो मैं अपने रियल क्लाइंट के हेयर के साथ जो ट्रीटमेंट करती हूँ, और ये मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट वो 15 दिन पर यहाँ पर आकर के लेते हैं मुझसे, और उनके हेयर आप सामने देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेल्दी होते हैं। और जो हेयर कटिंग होती है ना, वो बार बार अपने हेयर कटिंग भी कराते रहते हैं और वो बढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि 15 दिन या 20 दिन में मुझसे जो है कि मेरे जो क्लाइंट होती हैं सारे ये ट्रीटमेंट भी लेती रहती है। तो इसी तरह से मैं सोची हूँ कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ और आपको भी बताऊँ कि क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम की क्या आपके भी हेयर टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, आप भी चाहते हो कि आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, तो सबसे पहले आप ये गलती कभी ना करें अपने बालों के साथ। तो जो भी गलती है मैं आपको बताती रहती हूँ। आप कॉपी ले ले, पेन ले ले, आप सारे को लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने हेयर में कॉम्ब कर रहे हो तो नीचे जो लेंथ होती है ना, वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, और जो पतले कॉम्ब आते हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो है सबसे पहले आप कॉम्ब करें तो जो आधे इंच की थोड़ी सी गैपिंग होती है, जो बड़े जो टिथ होते हैं ना जो कॉम्ब के, उनसे आप कॉम्ब करें। जो मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ यूज़ कॉम्ब कर रहे हैं वो आप लें, और अच्छी तरह से आपके जो है कि कॉम्ब करते रहे। आप इस तरह से अगर कॉम्ब करेंगे, अगर आपके कितनी भी जो हेयर है ना, वो बहुत ही प्यार से सुलझ भी जाएंगे और बहुत ही जल्दी सुलझेंगे। तो क्या है ना कि छोटी छोटी बातें आपके साथ मैं करती रहूँगी और सारा प्रोसेस भी आपके साथ बताती रहूँगी, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं हेयर के साथ इसी वीडियो में आपको सारा जो डाउट है वो सारा डाउट क्लियर भी करूँगी, क्योंकि प्रोसेस भी आपके साथ करना है और बातें भी आपके साथ करनी है। तो बातें भी आप सुनते रहे, मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप सुनो, क्योंकि ये जो कमियां होती हैं हमारे अंदर, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हेयर जो है किस तरह से लॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, या फिर कट क्यों लोग कराते हैं। अगर वो बिल्कुल कटिंग होती है मेरे सैलून पर, बहुत ज़्यादा कटिंग होती है, हेल्दी हेयर भी बहुत ज़्यादा कटिंग होती है, क्योंकि वो अपना केयर करवाती हैं, वो अपना केयर रूटीन लेती है। ये बहुत यहाँ की पुलिस है, या पुलिस लेडीज पुलिस है यहाँ की थाने की मेरे, और इस तरह से इनके हेयर हैं, क्योंकि इनके दौड़ भाग करना होता है। हम ऐसा जानते हैं, आपकी एक लेडीज पुलिस है तो उनको रोज डेली कहाँ कहाँ दौड़ना भागना होता है, क्या क्या उन्हें केयर करना होता है, पब्लिक का देखभाल करना होता है। हम सभी लोगों की ये लोग देखभाल करते हैं, तो इनका भी हेयर जो है अपना खुद का ये केयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये हमारे इसी तरह से इनकी जैसे बहुत सारी लेडीज पुलिस आती हैं मेरे यहाँ, और जो कि अपने हेयर का ट्रीटमेंट कराती हैं, मसाज कराती हैं, फेशियल कराती हैं, डिटेन कराती हैं, ब्लीच कराती हैं। बहुत सारे इनके वर्क जो होते हैं ब्यूटिशियन को लेकर के, तो सारे वर्क मेरे यहाँ होते रहते हैं। तो जब एक जो है कि इनको जब अपने बालों को केयर की ज़रूरत होती है तो खुद ये नहीं कर पाती, क्योंकि इन्हें दिन भर दौड़ा भाग करना पड़ता है, यहाँ वहाँ रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। जानते हैं आप सभी लोग की एक पुलिस की लाइफ जो होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होती है, बिल्कुल इनकी लाइफ में आराम नहीं होता है। तो ये इनका हम लोग के यहाँ ट्रीटमेंट होता रहता है। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जो घर पर बहुत ऐसी मेरी बहनें जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो ट्रीटमेंट स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग नहीं करवा पाती हैं, यह हेयर स्पा नहीं करवा पाती हैं, तो वो घर बैठे इस तरह से ये ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं। और घर बैठे जो मैं बता रही हूँ वो गलती आप कभी ना करें, जिसकी वजह से आपके हेयर टूटने लगे, झड़ने लगे, और कुछ ही दिनों में जो थिक हेयर है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट जो है कि लेंगी, तो आपके भी हेयर जो है बिल्कुल हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे, और कितने भी डैमेज हेयर हो वो रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने क्रीम में सारा प्रोडक्ट जो है कि यहाँ पर मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि 3 चम्मच यहाँ पर आपको हेयर क्रीम लेना है और 3 ही कैप्सूल इनमें मिक्स करना
है और उसके बाद 5 से 6 ड्रॉप जो है यहाँ पर आपको बादाम ऑयल लेना है और उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पर आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। तो इतने सारे क्रीम में मिक्स करने के बाद आपको अच्छी तरह से अपने क्रीम को मिक्स कर लेना है और उसके बाद हेयर को जब भी ये क्रीम आप लगाएं तो अपने क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लें। 2 बार आप शैम्पू कर लें क्योंकि जितने कोई भी गंदगी हेयर में नहीं रहनी चाहिए। हेयर बिल्कुल भी क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट बिल्कुल रिमूव होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि वॉश किए हुए हेयर हैं और उसके बाद ही थोड़े से वाटर स्प्रे कर लेना है। बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए। आप जब भी हेयर को ये क्रीम अप्लाई करें तो बाल को बिल्कुल ड्राई नहीं रहना चाहिए। कम से कम थोड़े से आपको 90% तो आपके हेयर गीले होने ही चाहिए। उसके बाद जो है कि आप 4 सेक्शन आपको बना लेना है। इस तरह से ईयर टू ईयर सेक्शन कर लेना है और बैक से 2 पार्ट्स बना लेने और हेयर जो पिन आती है उसे सेपरेट कर लेना है गाइस। और उसके बाद एक लेंथ जो है कि आपको पतले लेयर में नहीं कहूंगी कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटनिंग या स्मूथिंग नहीं हो रही है कि आपको यहाँ पर पतले पतले लेयर लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर थोड़ी सी थिक लेयर लेनी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से अगर फिंगर में कोई रिंग पहनी है तो आप उसे निकाल लें। आपके फिंगर में जो है कि फंसनी नहीं चाहिए। किसी भी तरह से अपने क्लाइंट का अच्छी तरह से केयर करें क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमें प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, हमें थकान हो जानी चाहिए, वो चलेगा क्यों, बट मेरी जो क्लाइंट हैं उन्हें जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन्हें केयर करना चाहिए और अच्छी तरह से उनका देखभाल करना चाहिए, उनके बालों का भी। और जो आप वर्क कर रही हैं वो भी अच्छे से आप करें। उनको किसी भी तरह से उनके बाल को खींचना नहीं है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आप उनके साथ बातें भी करते रहें और उनका ट्रीटमेंट भी करते रहें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा थिक लेयर मैं यहाँ पर ली हूँ और ब्रश लेना है और जो हम लोगों ने क्रीम को रेडी किया है उसी थोड़ा सा लेना है और रूट से लेना है। कोई भी नहीं, ये केमिकल वर्क नहीं है कि आपको जो है कि आप यहाँ पर रिबॉन्डिंग करा रही है, स्ट्रेटिंग करानी है तो आपको आधा इंच या 1 इंच छोड़कर नहीं, आप ये जड़ से यानी कि रूट से ये क्रीम को अप्लाई करना है। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं इनका जो ट्रीटमेंट है मैं यहाँ से रूट से कर रही हूँ तो ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी जिसकी कारण आपका बाल जो है कि झड़ रहा है तो वो भी रुक जाएगा। इसके लिए आपको मेरा जो वीडियो है इसे आपको फुल वॉच करना होगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आपके ही लिए है। और अगर मैं बिल्कुल भी वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करी हूँ, आपके लिए सारी छोटी छोटी बातें भी आपसे बता भी रही हूँ। और जब आप क्रीम अप्लाई कर ले एक बार कॉम्ब से आप सारे हेयर में लगा ले और उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से मल्सीफाई करना है। इसे अच्छी तरह से मल्सीफाई कर लेना है क्योंकि बालों में इसे अच्छी तरह से पोषण देना है ताकि हमारे बाल जो हैं, जो डैमेज हेयर हैं, जो जिनके बाल बिल्कुल भी ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल शाइनिंग नहीं है बालों में और बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं और थिन भी हो रहे हैं और जो है तो इस तरह का जिसको भी प्रॉब्लम है आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट आपको ये प्रोसेस देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप ये प्रोसेस देखिए किस तरह से बालों को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से आपको भी देना है। और आप अपने घर में या आपके पास ब्यूटी पार्लर है तो आप अपना पार्लर चला रहे हो तो आप अपने क्लाइंट का इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद जो है कि सेक्शनिंग आपको थोड़े थोड़े लेने हैं बट आप थोड़ा सा थिक ले सकते हो। पतले सेक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारे प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। या जो 12,000 जो है 8,000 लगा रहे हैं जो सैलून पर, या आप घर बैठे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल कम लो बजट में कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और ये प्रोसेस आप देख रहे हो, थिक लेयर लेना है और ब्रश से यहाँ पर अप्लाई करना है। आप ग्लव पहनना चाहते हो तो आप पहन सकते हो बट मैं यहाँ पर अपने हैंड से ही जो है कि इनके हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पहनना है तो आप पहन सकते हो। तो ये
ये लेंथ के एंड तक आपको क्रीम अप्लाई करना है। क्रीम में बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है। यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ी क्रीम अच्छे से आपको अप्लाई करना है, थोड़ी थोड़ी क्रीम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, और रूट से आपको ये जड़ से, बालों की जड़ से यहाँ पर एक बार कॉम से फिर से हमें जो है कि अच्छी तरह से ये कॉम कर लेना है। उसके बाद अपने फिंगर से आपको मल्सीफाई करना है, क्योंकि 6 बार 5 बार 6 बार जितनी बार आपको हो सके बहुत ही अच्छे से थोड़े थोड़े मल्सीफाई करना है। और उसके बाद मिड में आना है। उसके बाद आप अपने जो उनकी हेयर की लेंथ है वहाँ पर आना है, क्योंकि लेंथ के पास जो है कि दो मुँहे बाल, जिसे दो मुँहे बाल स्प्लिट एंड जो कहते हैं ना, कि जो बालों के एंड्स पर एक बालों में 4 बाल 3 बाल आ जाते हैं, जहाँ पे ब्राउन जैसे गोल्डन ब्राउन हेयर हो जाते हैं ना, एक बालों में कई बाल आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं दो मुँहे बाल। तो क्या है ना कि इस ट्रीटमेंट से वो भी जो प्रॉब्लम है वो भी हट जाएंगी, वो भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो ये भी शिकायत बहुत जल्द आपके बालों से निकल जाएंगी, ये भी प्रॉब्लम आपके जो है ना बालों से चली जाएंगी। बहुत सारे जो इस ट्रीटमेंट से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं ना, आप बस रेगुलर जो है कि आपको रोज़ डेली ये ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, आपको सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर ये एक बार आप अपने बालों के साथ ज़रूर ये मेहनत करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी जो है कि रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलते हैं। तो साथ ही साथ अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप अपने बालों के लिए एक ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, फुल वॉच करना पड़ेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए हम लोग आप वीडियो को एंजॉय करते रहे और देखते रहे कि मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, और देन मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आप इसे 15 से 20 दिन में ये आप प्रोसेस ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होती है गाइस कि जब भी आप अपने हेयर को वॉश करने जाते हैं तो क्या आप अपने बालों को बिना ऑयल मसाज के वॉश कर लेते हैं? बिल्कुल ये गलती आप बिल्कुल भी अपने बालों के साथ खिलवाड़ ना करें। प्लीज़ गाइस, आप जब भी आप अपने बालों को शैम्पू कर रहे हैं तो आप अपने बालों को 1 या 2 घंटे पहले आप अच्छी तरह से ऑयल मसाज कर लें, और जब भी आप ऑयल मसाज कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल लाइट गर्म कर लें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा लाइट जो है गर्म कर लेते हैं हल्का सा। फिर उसके बाद वो ऑयल आप अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट तक अपने बालों में ऑयल मसाज कर लें, और उसके बाद अपने बालों को जो है कि आप अच्छे से स्टीम दे लें। आपको स्टीम देनी, आपके पास जो है कि अगर स्टीम मशीन नहीं है तो आपको क्या कर लेनी कि जब आप ऑयल मसाज कर लो, करने के बाद जो है कि आपको कर लेनी है एक पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, यानी कि बॉयल पानी को हल्का सा बॉयल कर लेना है, और छोटी सी उसमें जो टॉवल होती है उनमें डाल लेना है और उसे निचोड़ लेना है। और जब निचोड़ जाए तो जो उसमें स्टीम बनती है ना, अपने बालों को जो है कि हमें अच्छे से बांध लेना है, यानी कि रैप कर लेना है। ये प्रोसेस आपको 5 मिनट की देनी है, यानी कि 3 बार भी आप करते हो तो आपको यहाँ पर 15 मिनट की अच्छे से स्टीम दे लेनी है, वो भी टॉवल से। तो क्या है ना कि उसके बाद दिन जब आपको हेयर वॉश करना है तो आप अपने हेयर को 10 मिनट के बाद, ये सारे प्रोसेस करने के बाद 10 मिनट रुक जाना है, 10 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश करना। अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो आपका जो हेयर जो झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो झड़ना बिल्कुल भी रुक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे जब भी आप हेयर को वॉश कर रहे हैं और वॉश करने से पहले ये प्रोसेस आप अपने बालों के साथ कर रहे हैं कि आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग मसाज दे रहे हैं, और उसके बाद 10 से 15 मिनट आप ये टॉवल जो है टॉवल से अपने हेयर को स्टीम दे रहे हैं, और उसके बाद 10 मिनट रुकने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लेनी। आप ये ट्रीटमेंट आप जब भी जो है कि 1 वीक में अगर जो है कि 2 बार भी अपने हेयर को वॉश करते हैं तो इस तरह से आप 2 बार अपने बालों को के साथ ये ट्रीटमेंट करें। और आपका अगर झड़ रहा है बाल, आपका 2-4 बार इस तरह से आप करोगे ना, आपका गाइस, आपका जो हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम आपका तुरंत कवर होगा, बिल्कुल ये बंद हो जाएगा।
और आपके बाल भी जो है जो ड्राई है ना, जिस तरह से बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो गए हैं ये हेयर, तो बिल्कुल भी आपके बिल्कुल हेयर जो है टूटना झड़ना बंद हो जाएगा और आपकी हेयर इतनी सिल्की शाइनी हो जाएंगे ना कि आप देखते रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप अपने हेयर को स्पा कराएंगे या फिर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। आपके फ्रेंड आपसे पूछेंगे कि आपके हेयर इतनी खूबसूरत कैसे हो रहा है। तो क्या है ना कि आपको भी अपने हेयर का केयर करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो मल्टीफाई कर रहे हैं हेयर को, साथ मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से मैं अपने क्लाइंट के साथ जो है कि उनके हेयर के साथ बहुत मेहनत करती हूँ, इसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये जो है कि ट्रीटमेंट जो है कि 15 से 20 मिनट के 15 से 20 दिन के अंदर ये जो है कि बार बार मुझसे जो है कि इतने दिनों में एक बार अपने ट्रीटमेंट हेयर का लेती रहती है। तो अगर ये मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आपको अगर बाल इतने लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप भी ये ट्रीटमेंट ज़रूर से लेंगे और घर बैठे लेंगे, क्योंकि इतने लॉन्ग हेयर है तो थोड़ी सी मेहनत भाई लगती है। तो लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट बच जाना है ना तो उसे फेंकना नहीं है। तो उसे क्या है ना कि बिल्कुल भी अपने बालों में वो आपने मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो जो भी प्रोडक्ट बच जाते हैं ना तो उन्हें क्या है ना कि सारे जो है कि बालों पर उसे अच्छी तरह से ब्रश से अप्लाई कर लेना है। आप सारे बालों पर आपको इसे अच्छी तरह से जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं सारे हेयर को आप क्रीम को अप्लाई कर लेना, उन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जो भी समझ में अगर नहीं आता, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो और आपका वीडियो है ये बार बार आप वीडियो को देख सकते हो। 1-2 बार आप ज़रूर देखो और आपकी समझ में आ जाना है। और जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करना, मैं आप को जो है कि आंसर दूंगी, ज़रूर दूंगी। और ये हेयर ट्रीटमेंट आप देख ही रहे हो इतनी हेल्दी हेयर है। और जब मैं हेयर कटिंग भी करती हूँ तो आप लोग सोचते हैं कि जो कि हेयर कटिंग मेरे क्लाइंट क्यों कराते हैं, क्योंकि वो अपने हेयर का केयर करती है। और इसी तरह से जब करती हैं तो उनका भी कभी मन करता है हेयर कटिंग लेने का तो वो कटिंग भी बिंदास ले सकते हैं, क्योंकि उनके हेयर बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं। क्योंकि ये इस ट्रीटमेंट से हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने भी लगते हैं और जो झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं हेयर वो भी प्रॉब्लम जो है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये आपको सिर्फ 3 मंथ यानी कि 3 महीना आपको इस तरह से इस ट्रीटमेंट को लेना है। तो गाइस आपको थोड़ा लंबा समय है ये 3 महीने का, बट क्या है ना कि आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल इतने लंबे भी रहें और स्ट्रॉन्ग भी रहे, हेल्दी भी रहे, थिक भी रहे, तो आपको अगर पसंद होंगे इतने अच्छे बाल आपके चाहिए आपको तो आप ज़रूर ये अप्लाई करेंगे। तो क्या है ना कि आप अपने घर में किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, अपने सिस्टर का ले सकते हैं, जो भी है आप किसी का भी अपनी फ्रेंड का भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है। तो शेयर भी करिएगा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लेंथ को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। लेंथ पर अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना, क्योंकि लेंथ लोग छोड़ देते हैं। जब आप ऑयल मसाज भी करते हो ना तो आप ऑयल मसाज करो और जो एक्सेस ऑयल बच जाते हैं ना उन्हें अपने लेंथ पर भी आपको अप्लाई करना है। क्योंकि लेंथ पर अप्लाई इसलिए करना होता है कि हमारे जो एंड होते हैं वहाँ पर 2 मुँहे बाल होते हैं। तो इस तरह से अगर आप मसाज भी करते हो अपने बालों का, ऑयल मसाज भी इस तरह से अगर आप जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ इस तरह से अगर बालों का आप देख रहे केयर करेंगे तो क्या है ना कि 100% आपका बाल कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी 2 मुँहे बाल नहीं होंगे, कभी भी झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। और सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर इस तरह से बिल्कुल चमकदार होंगे, शाइनी होंगे, स्ट्रेट होंगे। आपको स्ट्रेटिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महंगे जो आप इतने बैलेंस जा कर के देते हैं वो आप इस तरह से अपने जो है कि क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कम बजट में भी आप इस तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नहीं है ना, सभी लोग इतने महंगे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो जिनके पास कम बजट है, लो बजट है, तो क्या है ना कि इस तरह से हम लोग भी अपने कम बजट में भी जो है कि हेयर का
ट्रीटमेंट हम लोग देते रहते हैं। क्योंकि हाई फाई बहुत ज़्यादा आप न रहो, क्योंकि बहुत लोगों के पास कर सकते हैं, जिनके पास बजट है वो भाई ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए कम बजट का भी हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं। क्योंकि इस तरह से जब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं और हल्का सा कॉम करने के बाद आप इस तरह से अपने हैंड से बिल्कुल अंदर से हेयर को लेना है और बहुत ही स्लोली आपको अच्छे से, अब एकदम स्लो भी नहीं है, आपको मसाज, हेड मसाज भी देना है और बहुत ही प्यार से देना, अच्छे से रिलैक्स फील कराना है। और इस तरह से 20 मिनट तक आपको मसाज देनी है कि क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स फील करे। क्या है ना कि मसाज का मतलब होता है कि 20 मिनट आप दे रहे हो, 20 से 30 मिनट भी आप मसाज यहाँ पर अच्छे से ऑयल मसाज आप अगर आप दे रहे हो, या फिर अभी जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद, ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक आपको अपने क्लाइंट का मसाज देना है। क्या है ना कि मसाज से सारे जो हेयर है ना, क्रीम अच्छे से अंदर तक पहुँच जाएंगे और बालों को जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी मेहनत करेंगे अगर हम लोग बालों के साथ ना, तो क्या है ना कि ये हमको रिजल्ट आना ही आना है। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जो है कि रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो मेरी क्लाइंट है देख रहे हैं, इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भाई लेडीज़ पुलिस है भाई, सबका केयर करती, तो इनका केयर करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ आती तो इस तरह से हम लोगों का काम है इनका केयर करना, इनका ध्यान देना, तो इन्हें रिलैक्स फील कराना। और इस तरह से जो है कि सारी सिस्टर मेरी, जितनी भी बहनें मेरी है ना, वो आती रहती हैं और जो है कि ये पब्लिक का, हम सभी लोगों को का जो है कि भाई केयर करते हैं, देखभाल करते हैं दिन भर यहाँ वहाँ। तो जब ये हमारे पास आए तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन्हें थोड़े जो है कि कम बजट में ही और अच्छा सा इन्हें रिलैक्स फील कराएं और इनके बालों को हेल्दी बनाएं। और ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। तो आप देख रहे हैं इन्हें बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। तो क्या आप भी इसी तरह से रिलैक्स फील करना चाहते हैं या करवाना चाहती हैं अपने घर में या अपने ब्यूटी पार्लर पर अपने क्लाइंट का? तो इस तरह से जो है कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी हैं ये लेडीज़ पुलिस, बहुत ही अच्छी हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं ना, थाने से बहुत सारी आती हैं और सारे के सारे लोग ये ट्रीटमेंट लेकर जाती हैं। तो 15 से 20 मिनट, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए इनको जो है कि पार्लर जो है ज्वाइन तो करना ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आकर इन्हें अच्छा लगता है और बातें भी होती रहती है। और इसके बाद इन्हें अच्छा वर्क अगर आप देंगे तो ये लोग जो है कि बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और इनके साथ अच्छे से आप जो है कि इन्हें रिलैक्स फील कराएं, मसाज इस टाइम बढ़िया से दें आपकी, उन्हें बहुत ही खुश रहें। और इस तरह से आप भी अगर अपने सैलून पर वर्क करते हो तो आपके सैलून पर भी बहुत सारे लोग लेडीज आएंगे और एक से बढ़कर एक आएंगी, एक जाएंगी और 10 को बताएंगी और 20 आएंगे आपके पास। तो आपके पास वर्क करने की कमी नहीं होगी। आप खुद देखेंगे कि आपके जो ब्यूटी पार्लर है आपका बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। क्योंकि आप हमेशा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से उनके साथ बातें करें। और बातें करने से अच्छा है कि बातें भी करते रहें और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दें। जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा करें और स्ट्रॉन्ग करें और ऐसा करें कि आपके पास वो बार बार आए। तो यूँ ही नहीं, मैं जो है कि 13 ईयर्स से अपना सैलून चलाती हूँ। ये जो है कि बहुत, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से नहीं बनते, क्योंकि मेरी बातों से नहीं, मेरे बातों से भी और मेरे वर्क से भी। क्योंकि आप 100% वर्क देंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है, दूर नज़दीक थाना क्या है, बहुत बड़े बहुत दूर दूर से, नज़दीक से सारे लोग आपके पास आएंगी।
तो यहाँ पर क्या है कि फिर आप बैक में आना है। जब आप हेड मसाज दे लेते हो अच्छे से जो है कि मसाज कर लेते हो तो 2 पार्ट्स में और देख रहे हैं आप इस तरह से हेयर को ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको अपने एक हैंड को उनके हेड पर रखना है और थोड़े से हल्के से खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींच लेना है कि उनको पेन हो। ओके गाइस, तो बहुत ही अपना मसाज जो भी आप मसाज दे रहे हो बहुत अच्छे से दो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मसाज में घुस जाना है, या आप 2-4 ही मसाज स्टेप आप दो, बट अच्छे से दो, उन्हें रिलैक्स फील कराओ, उन्हें भी रिलैक्स हो। इस तरह से आप अपना टाइम दो, क्योंकि टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप टाइम दोगे तो ही रिजल्ट आएगा। आप जब 15 से 20 मिनट मसाज देने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पर स्टीम देते हैं। तो क्या है ना कि यहाँ पर स्टीम जो है कि सिर्फ आप 7 से 10 मिनट आपको स्टीम देनी है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं देनी है, 7 से 10 मिनट आप इस तरह से उनके सारे हेयर में आपको स्टीम देनी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं उनके सारे लेंथ से, एंड से और मिड में जाना है, एंड से मिड में जाना है, ऊपर जाना है, सारे अच्छी तरह से स्टीम देना है बहुत ही बढ़िया तरह से। आप जानते हैं कि आप थक जाएंगे थोड़ा, हम लोग भी थक जाते हैं, बट क्या है ना कि अच्छे वर्क देना है आपको, तो आपको ये नहीं देखना है कि हम थक गए हैं या फिर क्या। मेहनत तो आपको करनी, बिना मेहनत के देखिए फल मिलने से रहा। तो आप जब तक मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो यहाँ तक प्लीज़ गाइस, अगर यहाँ तक आकर के और जो कि आपने हेयर कटिंग का जो मैं वीडियो अपलोड करी थी, आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे मेरे न्यू व्यूवर्स भी आए हैं, और जो पुराने व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स जो है और जो न्यू आए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों का थैंक यू, दिल से थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें और अपना फुल सपोर्ट मेरे चैनल के साथ करें और मेरा चैनल ग्रो करें, और आगे मैं इसी तरह से वीडियो आपके साथ शेयर करूं, अपलोड करूं। आप अपना प्यार बनाएं, मैं मेहनत कर सकती हूं आपके लिए जो है कि वीडियो शेयर करें। तो आप प्लीज़, मैं बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ तक आकर के अगर जो पुराने हैं और जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि क्या मेरी मेहनत में आपको कोई कमी लगती है या फिर आपको जो भी समझ में नहीं आता, आज ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं जिसका भी वीडियो आपको चाहिए मैं वो जो है कि ब्यूटिशियन से रिलेटेड मैं जो है कि वीडियो अपलोड करूँगी। इस तरह से स्टीम देने के बाद जो है एक सेकेंड हो गया ना? हाँ, बंद अभी नहीं। बंद कर। जो काम मैं कर रहा हूं ना उसमें टाइम लगेगा। ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा लेकिन बेहतरीन बनूंगा। जो काम मैं कर रहा हूं ना